अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैरा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है मरकरी रेट्रोग्रेड की जो हो रहा है पहले वर्गो के साइन में और फिर वो रेट्रोग्रेड करता हुआ वापस आएगा लियो के साइन में। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड कब हो रहा है जी? अगस्त 4 को स्टार्ट हो रहा है और अगस्त 28 को ये मरकरी रेट्रोग्रेड। सो ऑलमोस्ट पूरा अगस्त का जो मंथ है वो मरकरी रेट्रोग्रेड के अंदर ही गुजरेगा। ये इस साल का सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग किस्म का मरकरी रेट्रोग्रेड है। ना फ्रस्ट्रेटिंग डज नॉट मीन कि बहुत बुराई हो जाएगी, तबाही मच जाएगी, नहीं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये कि आपको रेडी रहना है कि जो आप प्लान करें एग्जैक्टली वैसा शायद नहीं हो। तो डिलेज, मिसकम्युनिकेशंस या जैसा प्लान चाह रहे हैं वैसा, और थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी इस मरकरी रेट्रोग्रेड के अंदर मौजूद हैं। तो विल डिस्कस ऑल द साइंस वेरी क्विकली। इससे पहले हम तमाम साइंस को डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मरकरी रेट्रोग्रेड की डेट्स होती हैं सिर्फ उसी दिन मरकरी रेट्रोग्रेड एक्टिव नहीं होता। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड जो है, जब रेट्रोग्रेड से पहले जब स्टेशन हो रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। जब वो स्पीड स्लो होती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो मरकरी रेट्रोग्रेड से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद, और मरकरी जब स्टेशन होगा वापस डायरेक्ट होने के लिए, तो उससे भी 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद जो है वो आपको इसके ज़्यादा इम्पैक्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो बी लिटिल ओपन। अगर आपको लगता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम जो है जल्दी से सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही हो जाएगी, पहले हम जाएंगे फिर A+B+C=, जो भी है। लेकिन ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपको जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखने की ज़रूरत है। अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहते तो थोड़ा सा अपने नींद का स्केड्यूल बेहतर करें, कोशिश करें कि आपका मूड अच्छा रहे, और कोशिश करें कि थोड़ी गुंजाइश निकालें कुछ चेंज जो है वो उसको एक्सेप्ट करने की। आपके जो डेली रूटीन है वो, और जो आपकी रोमांटिक लाइफ है, यहाँ पे उसके इम्पैक्ट होने का जो है वो ख़तरा मौजूद है। आपके कोवर्कर्स के साथ आपकी कोई जो है मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पर आपको मौका मिले कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत कम काम कर रहे हैं, या कुछ काम आपको पहले कर लेने चाहिए थे आप नहीं कर रहे हैं। तो एरीज़ को जो है इस टाइम पर उस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। प्लस बच्चों की लाइफ में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, और हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेटेड जो कोई पुराने इश्यूज थे वो भी इस टाइम पे बाहर आए। सो मेक श्योर दैट यू हैंडल दैम वेरी नाइसली। टॉरस, आपका रोमांस, आपका प्लेजर और आपके बच्चों की लाइफ के अंदर थोड़े से जो है वो आपको दोबारा देखने की चीज़ों की ज़रूरत होगी, और आपकी जो प्लेस ऑफ लिविंग है वहाँ पे कोई इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन हो, जिसकी सूरत में आपको जो है घर के अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पेश आए, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। आई मीन इट्स कैन ईजिली, जो आपने प्लान किया अपने घर को लेके, आप रूटीन एक प्लान करते हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो मेक श्योर दैट यू हैंडल दैम वेरी वेल। जेमिनाइज, होम लिविंग, फैमिली लिविंग सिचुएशन, और आपकी जो गाड़ी है, कम्युनिकेशन, आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है तो वहाँ पे कुछ डिलेज आ सकते हैं। तो अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि रीडू करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो सकता है कि पुराने कोई कोर्स वगैरह आप कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ पे भी कुछ जो है सिचुएशन आ सकती है। बट मोस्टली इट्स अबाउट आर्ग्यूमेंट्स विद पेरेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एट होम, मिसकम्युनिकेशन एट होम, और प्लस अपनी गाड़ी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपने गैजेट्स का, अपने फ़ोन्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल तो मेक श्योर कि थोड़ी सी गुंजाइश रखें। फ़्लाइट डिले हो सकती हैं, या कि आपकी गाड़ी जो है उसमें कोई इशूज़ आ सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिलेज आ सकते हैं। प्लस सेकंड हाउस विच इज़ या हाउस ऑफ इनकम, तो ये मनी रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू मनी। आपने किसी को पैसे दिए हुए थे वो वापस नहीं कर रहे, या आपने किसी को पैसे लिए हुए हैं आप वो जल्दी में जा रहे हैं। सो मनी रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन भी जो है इस टाइम पर वो बाहर आ सकती है। This is happening in your second house. So money related frustration again for Leos हो सकता है कि अभी आपको उधार वापस करना है, या किसी को आपको उधार वापस करना है वो नहीं दे रहे हैं। आप जो सोच रहे थे आपके पास इतने सारे पैसे आने थे, शायद वहाँ पे डिलेज आए, पेमेंट्स, पे चेक्स के अंदर डिले हो सकता है। प्लस द फर्स्ट हाउस, इट्स अबाउट यू, आप क्या किस तरीके से लोगों को अपने आप रिप्रेजेंट करते हैं। लियोस को इस टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो लोगों से क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को गलत परसीव किया जा सकता है, और मिसकम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर पॉसिबिलिटी है। और आपकी लाइफ में जनरली जो मैटर्स होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा डिले और एक अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन फील होगी। आई नो इट्स योर बर्थडे मंथ, बट जो आपका बर्थडे प्लानिंग है, एंड आई एम श्योर दैट लियोज आर वेरी गुड एट प्लानिंग देयर बर्थडेज, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मार्जिन रखें, क्या पता लाइट वाला नहीं आए, फिर आपको उससे लड़ाई करनी पड़े, समथिंग लाइक दैट। सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स।
वर्क आपके साइन से स्टार्ट हो रहा है तो यू योर सेल्फ योर आइडेंटिटी आपने भी बात सोच समझ के करनी है। आप मिस परसीव्ड हो सकते हैं, ऑलरेडी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एक्ट अप कर रहा है। तो वर्कर्स को जो परफेक्शन की आदत है और प्लस परफेक्शन ना होने की सूरत में जो फ्रस्ट्रेशन होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्लस आपका जो फियर्स हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वापस आ रही हों, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपको फील हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें टेक अ ब्रेक एंड सी कि आप कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और आप कितना प्रेशर ले रहे हैं और कितना प्रेशर ले सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन दैट। Libras, this is happening in your 12th house of fear, phobias, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो वहाँ पे जो है आपको इस टाइम पे मौका मिलेगा कि आप कोई थेरेपी भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लें, नींद थोड़ी ख़राब हो सकती है, पर एट द सेम टाइम ये आपके 11th हाउस में भी जा रहा है। 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड्स, योर सर्कल में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, यहाँ पे किसी से लड़ाई हो सकती है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट डबल चेक करें इन्फॉर्मेशन को लड़ाई से पहले। और आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि आपको लगता है अपने दोस्तों पे किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अभी शायद आपके दोस्त आपको उस तरीके से जो है वो एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा रूम रखें। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के साथ अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होती है तो उसको रिजॉल्व करने का आगे आपको मौका मिलेगा। Scorpios, this is happening in your friend circle house। तो हो सकता है दोस्तों के साथ मिसकम्युनिकेशन हो, लड़ाई हो, वहाँ पे हो सकता है कि दोस्त आपको डिसअपॉइंट करे, तो उसका इम्प्रूवमेंट का थोड़ा सा रूम रखिएगा। प्लस आपका करियर, हो सकता है कि करियर पे आपको इस टाइम पे थोड़ा टफ टाइम मिल रहा हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समटाइम्स स्कॉर्पियोज जो है वो अपने अंदर चीज़ें रखते हैं, तो यहाँ टाइम होगा कि आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को प्रोसेस करें, देखें आप कितना काम कर सकते हैं, कितना काम नहीं कर सकते। तो आपका जो करियर हाउस है वहाँ पर जो है, प्लस बॉस के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो सकती है। सो मेक श्योर जो अथॉरिटी फिगर्स हैं आपकी लाइफ में उनके साथ आपके क्या रिलेशन है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको जो है ठीक तरीके से लेकर चलें। Sagittarius, this is happening in your career house। तो करियर हाउस के अंदर डिलेज हो सकता है, बस ने आपसे कुछ कमिट किया हो, वहाँ पे डिलेज आएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएंगी, ज़रूरत से ज़्यादा काम आ सकता है। प्लस ये आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वहाँ पे भी थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपके वीज़ा प्रोसेस के अंदर डिले आए, आपके जो आप कुछ पब्लिश करना चाह रहे थे वहाँ इश्यूज आ सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। प्लस यहाँ पर आपको मौका मिलेगा कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को दोबारा से पढ़ें, और अगर अपने बॉस से कुछ कमिट किया हुआ है, आपके बॉस ने आपसे कुछ कमिट किया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़े से डिलेज और फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं और बॉस के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, आपके 9th और 8th हाउस के अंदर ये हो रहा है। तो 9th हाउस इज ये स्पिरिचुअलिटी, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है इस टाइम पर आपको अपने बिलीफ सिस्टम को रीडू करने की ज़रूरत पेश है। मगर उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 8th हाउस यानी मनी हाउस में हो रहा है। तो जॉइंट रिसोर्सेज, अगर आपके किसी साथ जॉइंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर थोड़े से डिलेज और फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। मैं कैप्रिकॉर्न को कहूँगी इस टाइम पे सोच समझ के इन्वेस्ट करें, कोशिश करें, अनलेस आपका चार्ट जो है आपको इंडिकेट करता है प्लीज़ इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं शायद उसके ऑपोजिट चीज़ें निकले। प्लस अगर आपके कोई थेरेपी रिलेटेड इश्यूज़ है तो वहाँ पर भी कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है, अपने थेरेपिस्ट से भी आप जो है वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अपने फियर्स को रिविजिट कर सकते हैं एंड दिस इज़ हाई टाइम दैट यू लुक एट योर रिसोर्सेज। आप कितने लोग आपको अपने ऊपर डिपेंड करा रहे हैं या आप कितने लोग को डिपेंड करते हैं, तो उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करने का आपको मौका मिलेगा। Aquarius, this is happening in your joint resources house। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके joint resources से रिलेटेड कोई इशूज़ आए, किसी ने आपसे उधार लिया है वो वापस शायद ना कर रहा हो, या आपने आपको क्रेडिट कार्ड का कोई बिल देना हो सकता है, कोई ऐसा एक्सपेंस आ सकता है जो आपने पहले कर दिया और अब आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ी है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स प्लस आपका जो कम्युनिकेशन है पार्टनर के साथ अपने, वो जो है इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपके रिलेशनशिप, आपकी मिसकमिटमेंट हो सकती हैं, कुछ आपके अपने रिलेशनशिप पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से वहाँ मिसकम्युनिकेशन हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें और अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेट होने के बजाय चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर हो सकता है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फ़ौरन रिजॉल्व नहीं करें क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज, ये आपका पार्टनरशिप हाउस है। तो जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती हैं, बहुत बात ख़राब भी हो सकती है। सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दैट। एट द सेम टाइम जो आपकी डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, कोवर्कर से रिलेटेड कोई इशूज़ आ सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ को भी चेक में रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपका 6th हाउस भी है। प्लस पेट्स से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ जो है वो उस टाइम पर आपको मिल सकती है। So this
दिस वाज ऑल फॉर ऑल द साइंस। मंथ जो है अगस्त का वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। प्लीज़ बी नाइस टू योरसेल्फ, बी नाइस टू एवरीबडी, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। प्लस डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो आप जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका मरकरी रेट्रोग्रेड कैसा गुजरा। सो टिल देन, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।